अज एक किस्सा ते एक सबक। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह, ये एक अल्लाह दे वली आलिम, इन्हां किताबां लिखियां, शेर लिखे, नसीहतां लिखियां, वाकयात लिखे। उन्हां च एक वाकया अपने बचपन का लिखते हैं कि मैं छोटा जिहा सा ते अपने अब्बा जी दे नाल मैं ईद पढ़न वास्ते गया। तो लोग बहुत ज़्यादा सन, क्योंकि उदों ईदगाह इक्को ही होंदी सी ते पूरा शहर जिहड़ा उत्थे ही नमाज पढ़दा सी। हुण मसलन किला है, हुण पूरा शहर इक्को जगह नमाज पढ़े तो किन्ने हज़ारां लोग होणगे जिहड़े नमाज पढ़न वास्ते जाणगे। तो उन्हां दे वालिद ने वेख्या ना कि लोग बहुत ज़्यादा ने, तो उन्हें आख्या पुत्र तू मेरी उंगली फड़ लै। जिस तरह अब्बा बाजार लैके जाता तुहानू तो की कहता अब्बा की कहता पुत्र मेरी उंगल फड़ लै किते गुआच ना जाई। वो फरमाते ने मैंने अपने अब्बा जान की उंगली फड़ ली। तो अगे बच्चे खेडन डे हैं साइड से, तो बच्चे बच्चे ही होंगे नहीं, तुम बच्चे ही हो ना, तुहानू आखे इतने बहुत तुम उधर नस जाते हैं। तो उन्हें बच्चे वेखे तो उंगली छड़ा के ना विचों दी निकल के बच्चों नाल खेडन लग पे। अब्बा जी ने जो वेख्या हूँ इतने बहुत ज़्यादा मखलूक लोग, उन्होंने जूं तलाश कर लगे ये ना मिले। उधरों जो इन्हें वेख्या कि मैं कित्थे आ गया भाई, अब्बा जी परेशान होणगे, इन्हें रोना शुरू कर दिया। बच्चे सन, अब्बा जी लभदे 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 आ गए। उन्हें फिर डांटिया, उन्हें आख्या पुत्र तेनों मुझे मैं आख्या सी मेरी उंगल फड़ के रखे। उन्हें आख्या पुत्र मैं जो तेनों आख्या सी कि मेरी उंगल फड़ के रखी, तो हुण क्यों रोंदा पिया। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह इस किस्से तो जिहड़ा सबक है वो अपनी जवानी च जो बजुर्ग बन गए, वड्डे बन गए, तो लोगों को ये अपना किस्सा सुनाते होंगे हैं बचपन का। तुसीं जो वड्डे हो जाना ना तो तुहाडे जो काके कूके होने ने हैं, तो तुहां फिर अपने बच्चों को बड़ा कहना पुत्र मैं जड़ा हुंदा ना जवान तो मैं इंज करदा हुंदा, वो मैं इन्ने इन्ने पट्ठे चुक ले से, मैं इन्ना इन्ना भार चुक लैंदा हुंदा, मैं इंज कीता मैं इंज कीता। हर कोई अपने अपने जड़ा ना बचपन के वाकयात अपने बच्चों को सुनाते हैं। तो आप भी लोगों को अपने बचपन का वाकया सुनाते, तो वाकया सुना के ओदा एक सबक देंदे। सबक की है इस वाक्य से, आप फरमाते कि भाई किसी नेक बंदे अल्लाह आले दी उंगली हाथ फड़ लो। जे किसी नेक बंदे दा अल्लाह आले दा तुसी हाथ फड़ लोगे ना, तो दुनिया दियां जिहड़ियां चमकां दमकां ने ना, जिहड़ियां इंसान नूं गुमराह कर दिंदियां ने, शैतान इंसान नूं अल्लाह वालों हटा दिंदा है, इंसानी जिहड़ी ख्वाहिशात ने वो इंसान नूं अल्लाह तो हटा देंदे हैं। तो जो किसी अल्लाह वाले का तुसी हथ फड़ लोगे ना तो फिर इन सारिया चीज़ों तो बचे रहोगे। जे मैं अपने वालिद की उंगली मजबूती नाल फड़ के रखदा तो मैं इंज परेशान नहीं सी होना। तो हुण मैं तुहानू ये सबक देना कि तुसी दुनिया के अंदर किसी अच्छे बंदे नाल तल्लक रखो, वह फिर हथ फड़ लो घुट के, छड़ना नहीं। तो अल्लाह वाला तुहानू अच्छा सबक देगा, अच्छाई की तरफ लेके जाएगा, नेकी की तरफ लेके जाएगा। तो इस वाक़े तो ये सबक हासिल होता है कि साडा ताल्लुक किसी अच्छे बंदे नाल होना चाहिए, बुरे बंदे नाल ताल्लुक नहीं होना चाहिए। जैसे कल के वाक़े भी मैं दसिया सी कि बुरे बंदे नाल ताल्लुक रखोगे, देखो ना बंदा किसी खुशबू वाली दुकान पर जाए, खुशबू वाली दुकान पर जाए तो उतों खुशबू ना भी ले तो खुशबू आती है कि नहीं आती, तो नजर लगे है खुशबू आती। तो जे बंदा जिथे लोहार ने भट्ठी वाली होंगी, या अज कलो जिथे तुहां तो शायद नहीं वेखी होनी, जिथे चौल भुनदियां ने भट्ठियां वेखियां जे, आपने देखा नहीं वेखी। चलो लोहार होंदा ना, लोहार वो मतलब सीखा उन्हें रखिया होंदियां ने अंदर लोहे नूं गर्म करने वास्ते, फिर वो चलांदा है तो धुआं उठदा है। चलो घर की मिसाल ले लो,
घर ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਲੱਕੜੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਬੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਬਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ, ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो बुरे बंदे की मिसाल है धुएं वर्गी है और अच्छे बंदे की मिसाल खुशबू वर्गी है। तो बंदे नूं खुशबू लैनी चाहिए है, बदबू नहीं। तो अच्छे बंदे नाल ताल्लुक रखना चाहिए जिहड़ा तुहानूं नेकी की तरफ लेके जाए।